अपने मन को आदेश देना सीखना जीवन का एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण हुनर है। यह हुनर हमें केवल मानसिक रूप से मजबूत ही नहीं बनाता, बल्कि हमें हर परिस्थिति में नियंत्रण में रहने की शक्ति भी देता है। जब तक हम अपने मन पर काबू नहीं पा लेते, तब तक हम किसी भी काम में पूरी तरह सफल नहीं हो सकते। मन बहुत चंचल होता है। यह हर समय इधर उधर भटकता रहता है। कभी यह भविष्य की चिंता करता है, कभी यह अतीत की गलती में उलझ जाता है। मन को आदेश देना यानी उसे नियंत्रित करना, दिशा देना और समय समय पर अनुशासित करना होता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन को आदेश देना सीख जाता है, तो वह जीवन में बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल पर। आइए अपने मन को आदेश देना सीखते हैं। बहुत से लोग यह समझते हैं कि जीवन की समस्याएं बाहर की परिस्थितियों के कारण होती हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हमारी समस्याएं ज्यादातर हमारे अंदर के मन की उपज होती हैं। हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। जब यह मन सकारात्मक विचारों से भरा होता है, तो हम कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी खुश रह सकते हैं। लेकिन जब यह नकारात्मक विचारों से घिरा होता है, तो सुखद जीवन में भी हमें कुछ अच्छा नहीं लगता। इसलिए अगर हम अपने मन को दिशा देना सीख लें, तो जीवन की अधिकांश समस्याएं स्वतः ही हल हो जाती हैं। मन को आदेश देना एक अभ्यास है। यह कोई जादू नहीं है कि एक दिन में सब कुछ बदल जाएगा। इसके लिए निरंतर अभ्यास, धैर्य और आत्मचिंतन की आवश्यकता होती है। जैसे एक घोड़े को काबू में करने के लिए उसे ट्रेनिंग दी जाती है, वैसे ही हमारे मन को भी ट्रेनिंग की जरूरत होती है। शुरू में यह कठिन लगता है, लेकिन जैसे जैसे हम अभ्यास करते हैं, हमारा मन भी हमारी बात मानने लगता है। हमें यह समझना होगा कि मन को बस उसकी मर्जी पर नहीं छोड़ सकते, उसे हमें अपना सेवक बनाना होगा, न कि स्वामी। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो हमारा मन तरह तरह के विचारों से भर जाता है। हमें यह तय करना होता है कि कौन से विचारों को हम स्थान देंगे और किन्हें नहीं। यह निर्णय ही हमें दिशा देता है। यदि मन कहता है कि आज कुछ मत करो, थके हुए हो, आराम करो, तो हमें यह आदेश देना होगा कि नहीं, मुझे अपने लक्ष्य के लिए काम करना है। शुरुआत में मन विरोध करेगा, बहाने बनाएगा, लेकिन जब बार बार हम उसे आदेश देंगे और उसका पालन कराएंगे, तो धीरे धीरे वह हमारी बात मानने लगेगा। यह आत्मनियंत्रण की शुरुआत होती है। अपने मन को आदेश देने के लिए सबसे पहला कदम है आत्मनिरीक्षण। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारा मन किस दिशा में भाग रहा है। क्या हमारे विचार सकारात्मक हैं या नकारात्मक? क्या हमारे लक्ष्य स्पष्ट हैं या हम बिना दिशा के भटक रहे हैं? जब तक हम यह नहीं जानेंगे कि मन कहां कहां जा रहा है, तब तक हम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। हर रात सोने से पहले दिन भर के अपने विचारों और कार्यों की समीक्षा करें। देखें कि कहां आपने मन के गलत आदेश माने और कहां आपने खुद को सही दिशा दी। यह आत्मचिंतन मन को अनुशासित करने में मदद करेगा। दूसरा महत्वपूर्ण अभ्यास है लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना। जब हम किसी लक्ष्य को पूरी निष्ठा से अपनाते हैं, तो मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। लेकिन अगर हमारे लक्ष्य अस्पष्ट होंगे या बार बार बदलते रहेंगे, तो मन कभी स्थिर नहीं रहेगा। जैसे नदी का पानी एक दिशा में बहता है, वैसे ही मन को भी एक दिशा देनी होती है। इसके लिए आप अपने लक्ष्य को लिखें, रोज सुबह उसे पढ़ें और मन में उसे दोहराएं। बार बार उसे मन में लाने से मन को समझ आ जाएगा कि यही रास्ता है जिसे अपनाना है। तीसरा तरीका है अपने विचारों की पहरेदारी करना। जब कोई नकारात्मक विचार आए, तो तुरंत उसे पहचानें और उसे चुनौती दें। मन कहेगा तुमसे नहीं होगा, आप कहो मैं करूंगा और करके दिखाऊंगा। मन कहेगा बहुत थक गया हूं, आप कहो थकान से बड़ा मेरा सपना है। यह संवाद ही मन को आदेश देना है। हर बार जब आप अपने मन को गलत सोच से रोकते हैं और सही दिशा में सोचने को कहते हैं, तो आपका नियंत्रण मजबूत होता है। चौथा अभ्यास है ध्यान और मेडिटेशन। यह मन को शांत करने का सबसे प्रभावी तरीका है। दिन में कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपने सांसों पर ध्यान दें। मन भागेगा, भटकेगा, लेकिन आपको बार बार उसे वापस लाना है। यह प्रक्रिया मन को सिखाती है कि वह शांत रह सकता है, विचारों से ऊपर उठ सकता है
जब आप ध्यान में बैठते हैं तो आप अपने भीतर की शक्ति को अनुभव करते हैं और धीरे धीरे मन पर आपका प्रभाव बढ़ता है। 5वां कदम है आत्मसंवाद। खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे मैं मजबूत हूं, मैं अपने मन को नियंत्रित कर सकता हूं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मुझे किसी से कम नहीं समझना चाहिए। यह आत्मसंवाद धीरे धीरे मन की सोच बदलता है। जब मन बार बार सकारात्मक बातें सुनता है तो वह वैसा ही बनने लगता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी बच्चे को बार बार समझाते हैं तो वह मानने लगता है। 6ठा तरीका है अनुशासन का अभ्यास। जब आप अपने दिन की शुरुआत तय समय पर करते हैं, समय पर खाना खाते हैं, समय पर सोते हैं और जरूरी कामों को टालते नहीं हैं, तो आप अपने मन को एक रूपरेखा में बांध रहे होते हैं। अनुशासन मन के लिए बंधन नहीं बल्कि सुरक्षा है। यह उसे स्पष्ट दिशा देता है। अगर आप एक बार दिनचर्या बना लें और हर हाल में उसका पालन करें तो मन धीरे धीरे उस दिनचर्या में ढल जाता है और स्वतः ही सकारात्मक और अनुशासित हो जाता है। 7वां अभ्यास है अपने मन को चुनौतियों से परिचित कराना। जब हम अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हैं तभी हमारा मन मजबूत होता है। नई चीजें सीखना, नए अनुभव लेना, कठिन परिस्थितियों में अपने आप को संभालना, यह सब मन को सिखाता है कि वह हर परिस्थिति में टिक सकता है। जब आप खुद को कठिन कार्यों के लिए तैयार करते हैं और उन्हें पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और मन यह सीख जाता है कि आदेश को मानना जरूरी है। 8वां कदम है बुरी आदतों से दूरी बनाना। जब मन नशे, आलस्य, गुस्से, ईर्ष्या जैसे नकारात्मक आदतों में पड़ता है तो वह कमजोर हो जाता है। इन्हें धीरे धीरे छोड़ने का प्रयास करें। इनकी जगह अच्छी आदतें अपनाएं, जैसे पढ़ना, व्यायाम, अच्छे लोगों के साथ रहना, सकारात्मक किताबें पढ़ना, प्रेरणादायक वीडियो देखना। जब आप अच्छे संसाधनों से मन को भरते हैं तो वह मजबूत होता है और फिर वह खुद नकारात्मक चीजों से बचने लगता है। 9वां अभ्यास है मन को सेवा और कृतज्ञता से जोड़ना। जब हम दूसरों की सेवा करते हैं, दूसरों की मदद करते हैं तो हमारा मन स्वार्थ से ऊपर उठता है। जब हम हर छोटी चीज के लिए आभार व्यक्त करते हैं तो हमारा मन संतुष्ट होता है और भटकता नहीं है। सेवा और आभार मन को स्थिर करने के 2 महान साधन हैं। जब मन संतुष्ट होगा तभी वह आदेश मानने को तैयार होगा। अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने मन को मित्र बनाएं, शत्रु नहीं। मन को दबाने की नहीं, समझाने की आवश्यकता होती है। कभी कभी उसे प्यार से समझाना होता है तो कभी कभी सख्ती से रोकना होता है। लेकिन हमेशा यह याद रखें कि मन हमारा ही एक हिस्सा है और अगर हम उसे सही दिशा दें तो वह हमें अपार ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। सफलता, सुख, शांति, समृद्धि सब कुछ उसी मन से शुरू होता है। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके मन पर नियंत्रण पाना शुरू करें। शुरुआत में 5 मिनट भी अगर आप अपने मन को किसी एक काम पर लगाकर रख सकते हैं तो यह बहुत बड़ी बात है। धीरे धीरे यह समय बढ़ेगा और एक दिन ऐसा आएगा जब आपका मन आपके आदेश पर काम करेगा। आप जो चाहेंगे वही सोचेंगे, वही करेंगे और वही बनेंगे। मन को आदेश देना यानी अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेना। यह आत्मनिर्भरता का सबसे मजबूत आधार है। जब आप अपने मन को आदेश देना सीख जाते हैं तो कोई भी परिस्थिति, कोई भी इंसान, कोई भी समस्या आपको हिला नहीं सकती। तब आप भीतर से इतने मजबूत हो जाते हैं कि बाहर की दुनिया आपके सामने छोटी लगने लगती है। याद रखिए, शरीर का स्वामी मन है और मन का स्वामी आप हो सकते हैं। अगर आप चाहो, प्रयास करो और डटे रहो। यही जीवन का सार है, खुद पर विजय प्राप्त करना, अपने मन पर अधिकार पाना। जब तक आप अपने मन को नहीं जीतेंगे तब तक आप दुनिया में कुछ भी स्थायी रूप से नहीं जीत सकते। अपने मन को जीतिए, फिर देखिए आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और आगे किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए कमेंट जरूर करिएगा। अगर आपने अभी तक स्टोरी पाओ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी और प्रेरणादायक वीडियो देख सकें।